नहीं हो पा रहे हैं। आप नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही एक लाइन बोल दीजिए, नहीं हम कुछ नहीं, बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का आंसर नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। अब वो ऋण कहाँ से आएगा? कौन जगह से कौन फंड को हम देंगे? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि वित्त पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चुनिंदा न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। ओबीसी के छात्रों को कब मिलेगा स्कॉलरशिप? सदन में आज डुमरी विधायक जयराम महतो ने मंत्री चमरा लिंडा से सीधे सवाल किया है कि भाई इफ बट मत कीजिए, सीधे मुद्दे पर आइए और कहिए कि कब मिलेगा। साल भर से ऊपर का समय हो गया है जब ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। जब जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं, हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, फंड रोक कर रखा है, इसलिए राज्य पैसा नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए कि केंद्र आपको पैसा नहीं देगा तो राज्य के पास क्या विकल्प है? ये विकल्प हम जानना चाहते हैं, कितने दिनों में होगा? समय की कटौती इधर इफ बट में मत जाइए, सीधे बताइए कि अगर केंद्र पैसे नहीं देती है, रिलीज नहीं करता है फंड, तो आप ओबीसी के छात्रों को स्कॉलरशिप के बदले क्या देंगे? स्कॉलरशिप देंगे तो कब देंगे? इन सारे सवालों का जवाब गोल मटोल करके ही चमरा लिंडा ने दिया है। सुनते हैं जयराम ने क्या सवाल किया है, चमरा लिंडा ने जो जवाब दिया है उससे संतुष्ट हैं या नहीं? जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे? एक लाइन में कह दीजिए। कायल इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इन दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में है, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को। इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने वित्त पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए। ठीक है, ठीक है, बोल रहे हैं, बोल। ये तो लिखा हुआ 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था, उसके बदले में 7.35 आया, केंद्र का हिस्सा इतना ही आया। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। फिर पोस्ट मैट्रिक में भी ऐसे ही हुआ सर, 271 करोड़ रुपया का हम लोग डिमांड किया, 77 करोड़ रुपया मात्र आया 23-24 में।
24-25 में 353 करोड़ का डिमांड किया, आया 33 करोड़। अभी 25-26 में 370 करोड़ का जरूरत है, उसमें जीरो आया, एक और नहीं आया। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग सर? वही तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए। जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए। ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तो आप उसे रोक दीजिए। करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दीजिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे? बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन सा बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम विधायक, हम राज्य की सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री जी, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। बच्चे बोल रहा है, ये ऋण का बात नहीं है। हमने जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि पीत पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था, उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग। ठीक कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे संतुष्ट थोड़ी हो पा रहे हैं। आप नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही एक लाइन बोल दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं, बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। बैठिए जरम जी, सिस्टम से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहां से आएगा? कौन जगह से, कौन फंड को हम देंगे ऋण? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे? क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सॉल्यूशन यही है जयराम जी, हम लोग जल्दी से जल्दी करें सब मिल करके और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है उसको हम लोग दे दें। तो देखा आप लोगों ने, यह है डुमरे विधायक जयराम महतो रोज रोज सदन में नए नए मुद्दे के साथ, और तरोताजा मुद्दा जो वास्तव में धरातल पर झारखंड के दिख रहा है कि ये मुद्दे एकदम गरम गरम है और जिन्हें भुना रहे हैं जम के डुमरे विधायक, उन्होंने साफ तौर पर पकड़ा है। पहले भी जयराम को हमने देखा है और उनकी पार्टी के लोगों को, चाहे वो वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो हो या फिर संतोष महतो हो, जितने भी जेएलकेएम के नेता है वो छात्रों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। और यही कारण है कि जो यूथ है झारखंड का वो जेएलकेएम और जयराम को मानता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यूथ के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो राजनीतिक करियर है वो जितनी तेजी से ऊपर की ओर जाएगा उतना लंबा भी होगा। और जयराम यहाँ पर स्कॉलरशिप को लेकर मंत्री चमरा लिंडा के जो भाषण है कहिए या जवाब कहिए उससे संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि ये तो हमें भी पता है कि मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, सवाल यही है। कितने बार बच्चे, इससे पहले भी जब जयराम ने ये मुद्दा उठाया था उन्होंने कहा था कि कई ऐसे बच्चे हैं, और ये सदन में ही उठाया था इस बार के ही बजट सत्र के दौरान, कि कई बार ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसा हो जा रहा है कि एक घर में 2 बच्चे, एक भाई बहन, तो बहन की शादी है तो उस पैसे से शादी होगी बेटी की या बेटा पढ़ाई करेगा, ऐसी नौबत आ जा रही है। तो जब स्कॉलरशिप की बात है तो क्यों नहीं बच्चों को दिया जा रहा है? आर्थिक कमी से इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? और इसी तरीके के मुद्दे को भुना रहे हैं जयराम इस वक्त सदन में, जहां पर जो सदन का माहौल है सब के सब जयराम की ओर देख रहे हैं कि इस बार कुछ नया बम कौन सा फोड़ रहे हैं जयराम। लेकिन जयराम चमरा लिंडा के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्हें अभी भी ये जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर स्कॉलरशिप रिलीज की जाएगी तो कब रिलीज की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।